उन सब में बेशक या फिर बिल्कुल, और इनको ट्रांसलेट करते हुए आप एब्सोल्युटली का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक इडियम भी है जो खास तौर पे इसी के लिए बनाया गया है, उसका करेंगे इस्तेमाल और इन 10 के 10 ट्रांसलेशंस को करेंगे, मतलब इन सारे के सारे हिंदी स्टेटमेंट्स को करेंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में। लेकिन उन सबके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये तीनों बेहद जरूरी हैं, जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। 1 जन से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और वो भी इसी चैनल पर। तो उसके लिए भी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी प्रैक्टिस हो पाए बेहतर। हर रोज बस 15 मिनट देना है आपने मुझे, और ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ जैन ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो करते हैं शुरुआत। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेशक मुझे बुलाओ। देखिए, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं कंडीशनल है, तो इसके लिए आप कहेंगे इफ यू नीड मी, फिर मुझे बुलाओ, बेशक मुझे बुलाओ। तो उसके बाद पहले कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब आपको बेशक ऐसा लग रहा हो सुनने में कि सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके, जितनी भी चीजें उन सबका इस्तेमाल करके मुझे बुलाओ, लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि बेशक मुझे बुलाओ, बिना हिचकिचाहट के मुझे बुलाओ और बिना किसी टेंशन के मुझे बुलाओ। तो लेकिन इसके बाद भी आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा। और देखिए, कोई भी वर्ड या फिर फ्रेज या फिर इडियम अगर अपने पहले और बाद में कॉमा लेता है तो उसे कॉमा ना बोल के स्प्लाइस बोलते हैं। तो बाय ऑल मीन्स अपने साथ स्प्लाइस लेता है, शुरुआत में भी और एंड में भी। ऐसे कुछ और एडवर्ब्स भी हैं, फॉर एग्जांपल हाउ एवर या फिर मोर ओवर, इन सब के साथ आप स्प्लाइस लगाते हैं अगर सेंटेंस में शुरुआत में ही ये वर्ड्स आ गए तो उसके बाद कॉमा। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में आए तो पहले भी कॉमा, आगे भी कॉमा, मतलब आगे भी और पीछे भी। तो खैर, इसको करते हैं कंटिन्यू। इफ यू नीड मी बाय ऑल मीन्स मुझे बुलाओ, कॉल मी। सिंपल। इफ यू नीड मी बाय ऑल मीन्स कॉल मी। क्या मैं इस किताब को उधार ले सकता हूँ? अब ये देखिए, ऑलमोस्ट एक कॉन्वर्सेशन आ गया, ऑलमोस्ट लाइक अ डायलॉग यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या मैं इस किताब को उधार ले सकता हूँ, या फिर क्या मैं इस किताब को ले सकता हूँ? उधार लेना तो खैर हिंदी में किताब के लिए कम से कम कोई उधार नहीं बोलता है। तो इसके लिए करेंगे, मैं किताब को उधार ले सकता हूँ, तो आई कैन बोरो। मांगने के लिए आप बोरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस किताब के लिए आप दिस बुक का इस्तेमाल करिए। ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म में। लेकिन जब आप इसे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप कैन को शुरुआत में ले आइए और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये हो गया। आप अगर बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होके किसी से ये सवाल पूछ रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो कैन के बदले यहाँ पर मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही सही हैं, कैन गलत नहीं है। इट्स जस्ट दैट मे ज्यादा फॉर्मल और ज्यादा पोलाइट है। मे आई बोरो दिस बुक। अब फिर आता है उधर से रिप्लाई आता है, बिल्कुल ले लो। तो आप कहिए बाय ऑल मीन्स और फिर कॉमा टेक इट। ठीक है। तो फिर से ध्यान रखिएगा, बाय ऑल मीन्स अगर बीच में आया तो आगे भी कॉमा पीछे भी कॉमा। अगर शुरुआत हुई, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस फिनिश हो गया था, दूसरे सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से हुई तो इसके बाद कॉमा आ गया। बाय ऑल मीन्स टेक इट। अगर तुम उसे माफ करना चाहते हो तो बेशक करो। अगर तुम उसे माफ करना चाहते हो, इफ यू, चाहने के लिए आप वांट का इस्तेमाल कीजिए, और वांट टू, माफ करने के लिए फॉरगिव का इस्तेमाल होता है। तो फॉरगिव, इफ यू वांट टू फॉरगिव हिम, यू वांट टू फॉरगिव हिम, कॉमा, तो बेशक करो। फिर से बाय ऑल मीन्स, कॉमा, डू इट। अब एक बार डबल चेक कर लेते हैं, यहां मैंने कहीं कैपिटल, हाँ ठीक है। सो इफ यू वांट टू फॉरगिव हिम, अगर तुम उसे माफ करना चाहते हो बेशक करो। सो बाय ऑल मीन्स डू इट। अगर वह मदद मांग रहा है तो बिल्कुल उसकी मदद करो। इफ ही, और मांग रहा है, इफ ही इज आस्किंग फॉर हेल्प, तो बिल्कुल उसकी मदद करो। बाय ऑल मीन्स, कॉमा, हेल्प हिम। और हेल्प की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई तो उसको कहते हैं ठीक। इफ ही इज आस्किंग फॉर हेल्प, बाय ऑल मीन्स हेल्प हिम। क्या मैं अपनी राय दे सकता हूँ? बेशक, क्यों नहीं। अब देखिए, फिर से एक कॉन्वर्सेशन आ गया। मैं अपनी राय दे सकता हूँ, सो आई कैन गिव माई ओपिनियन।
मॉडल वर्ब है हमारे सेंटेंस में, तो हम इसे उठाएंगे और फिर इसे शुरुआत में ले आएंगे। कैन आई गिव माई ओपिनियन या फिर कैन आई शेयर माई ओपिनियन, दोनों ही सही है। गिव थोड़ा ज्यादा लिटरल है, शेयर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तो मैं भी यहाँ से गिव को हटाकर शेयर का इस्तेमाल करता हूँ। सो कैन आई शेयर माई ओपिनियन। फिर से अगर आप बहुत ज्यादा फॉर्मल होकर पूछना चाहते हैं सामने वाले से, तो मे आई शेयर माई ओपिनियन भी कह सकते हैं। बेशक, क्यों नहीं, बाय ऑल मीन्स, सॉरी, बाय ऑल मीन्स, कॉमा, क्यों नहीं के लिए आप व्हाई नॉट कहिए। और फिर क्वेश्चन मार्क, नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि ये बेशक सॉरी वाई का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा, आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो इस वजह से फुल स्टॉप। सो बाय ऑल मीन्स व्हाई नॉट। अगर तुम्हें इस पार्टी, सो मे आई शेयर माय ओपिनियन, बाय ऑल मीन्स व्हाई नॉट। अगर तुम्हें पार्टी में आने का मन है तो बेशक आओ। अगर मन है, वेरी वेल, इफ के साथ शुरुआत में आप शुरुआत करेंगे, और मन है के लिए आप, तुम्हें के लिए पहले तो यू, अगर आने का मन है, इफ यू फील लाइक, किसी भी चीज का मन होना के लिए आप कहते हैं फील लाइक। आई, मेरा खाने का मन है, आई फील लाइक ईटिंग। मेरा बाहर जाने का मन नहीं है, आई डोंट, आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। तो इस तरीके से आप फील लाइक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में भी एक अलग वीडियो कभी हम कर लेंगे कवर, जिसमें पूरे 10 के 10 स्टेटमेंट सिर्फ फील लाइक के बारे में हो। तो इफ यू फील लाइक पार्टी में आने का, कमिंग टू द पार्टी, इफ यू फील लाइक कमिंग टू द पार्टी, तो बेशक आओ, बाय ऑल मीन्स कम। सिंपल। इफ यू फील लाइक कमिंग टू द पार्टी, बाय ऑल मीन्स कम। फिर आता है बेशक आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर आपने शुरुआत में ही बाय ऑल मीन्स का इस्तेमाल कर लिया, तो पहले बाय ऑल मीन्स लिखिए, कॉमा लिखिए, आप इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। बाय ऑल मीन्स यू कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। क्या मैं इस विषय पर सवाल पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो। फिर से एक कॉन्वर्सेशन आ गया। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, और इस विषय पर, ऑन दिस टॉपिक, क्वेश्चन मार्क, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। फिर आता है बेशक पूछो, बाय ऑल मीन्स, कॉमा, आस्क, नहीं, फुल स्टॉप। सो कैन आई आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, बाय ऑल मीन्स आस्क। फिर से अगर आप बहुत ज्यादा फॉर्मल है, मान लीजिए आप एक एक कॉलेज में बैठे हुए हैं या स्कूल में बैठे हुए हैं, अपने टीचर से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो मे का इस्तेमाल कीजिए। मे ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी लगता है और ज्यादा फॉर्मल भी है। कैन गलत नहीं है ग्रामेटिकली, जस्ट दैट मे ज्यादा फॉर्मल है। अगर तुम्हें यह काम करना है तो बेशक करो। इस वाले की इंग्लिश आप डाल दीजिए कमेंट में। अगर तुम्हें यह काम करना है तो बेशक करो। इफ, तुम्हें के लिए यू, और आगे पूरा कंप्लीट करिए आप। अगर तुम्हें थोड़ी देर रुकने की जरूरत है तो बेशक रुक जाओ। तो इसको करते हैं ट्रांसलेट। इफ, इफ यू, रुकने की जरूरत है, सो इफ यू नीड टू स्टे, थोड़ी देर, फॉर सम टाइम, और सम टाइम के बीच में स्पेस आएगा। सम टाइम यहाँ पर अलग अलग ही लिखे जाएंगे। इफ यू नीड टू स्टे फॉर सम टाइम, कॉमा, तो बेशक रुक जाओ, बाय ऑल मीन्स, और रुकने के लिए आप फिर से स्टे का इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम्हें थोड़ी देर रुकने की जरूरत है तो बेशक रुक जाओ। इफ यू नीड टू स्टे फॉर सम टाइम, बाय ऑल मीन्स स्टे। अगर तुम्हें यह काम करना है तो बेशक करो। इसकी अंग्रेजी आप फटाफट से ट्रांसलेट कीजिए से, इसको, और इसका ट्रांसलेशन डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट तो मैंने बता ही दिया, इसकी इंग्लिश आपने कमेंट में लिखनी है। और मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया है कि 1 जैन से हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर। कुछ नहीं होगा, बस आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे प्रैक्टिस करने में, और कैसे अपने डे टू डे लाइफ में, देखिए ये सारे स्टेटमेंट्स आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। या फिर जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं इस चैनल पर, उन सबको अगर आप समझते हैं तो इंग्लिश बेशक इंप्रूव हो रही होगी, लेकिन प्रैक्टिस इज द की, राइट?
तो वो प्रैक्टिस करवाएँगे आपसे उन वीडियोज़ में, हर रोज़ आपसे बस 15 मिनट की ज़रूरत होगी। तो मिलते हैं उन वीडियोज़ में भी, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी तो मुझे भी वो एनकरेजमेंट रहेगा कि रोज़ वीडियो लेकर आता रहूँ आपके लिए। मिलते हैं जल्दी।